ढेर सारे लाइक्स और कमेंट मुझे मिले। आप सब के हौसला अफजाई से भरे हुए कमेंट्स मुझे मिले, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा आज खुश भी हूँ। जो कहा जाता है कि इनके जो छोटे छोटे फल हैं, इनको तोड़ के जो कैंसर के मरीज़ हजरात हैं, चाय बना के, हमारी जो गिलगिती फिटी है वो बना के ला के, या तो आप ये देख सकते हैं, इनको हम अपने ज़ुबान में छाछ बोलते हैं। और ये भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा दरख्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को शाद रखे, आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमारी है तो अल्लाह ताला आप सब को शिफा अता फरमाए। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आपको आज का मौसम दिखाती हूँ और बताती भी हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आज ठंड है। सुबह से हल्की हल्की बारिशें होने लगी हैं, और पर जो ठंडी हवाएं हमारे यहाँ चल रही हैं वो आज कम हैं। तो आपको यहाँ के पहाड़ और बादल दिखाती हूँ। बादल काफ़ी नीचे आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं पहाड़, आधे आधे पहाड़ तो बादलों में छुप गए हैं, और पूरा आसमान बादलों से जी ढका हुआ है, और हल्की हल्की बारिशें हो रही हैं पर कैमरे में जी नज़र नहीं आ रही हैं। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, शायद शाम तक ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए अपने बाहर के ये काम मैं जल्दी से निपटाती हूँ। सुबह से मैं आराम फरमा रही थी, तो आप सब भी कमेंट करते थे कि आप कभी आराम भी किया करें, तो आज सुबह से मैं आराम ही कर रही थी, क्योंकि कल मवेशी खाने से खाद मैं निकाल रही थी और इसलिए मेरे घुटने में थोड़ा सा दर्द था। तो सुबह बच्चे स्कूल गए थे और अब स्कूल से वापस भी आए हैं, और मैं निकली हूँ जी अपने बाहर के ये काम निपटाने के लिए। माल मवेशी यानी कि गाय और गाय के बच्चों को चारा देने के बाद उनके मवेशी खाने में मैंने बिठाया है ताकि उनको ठंड नहीं लगे। और बाकी अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। चेरी का दरख्त वहाँ पे मैंने लगाना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं उससे पहले मैंने ऊपर पाइप लगा के यहाँ पे मैंने पानी भर दिया है इस छोटे से घड़े में। तो अभी बस पहले मैं चेरी का दरख्त लगाती हूँ, फिर यहाँ से ले जाके मैं पानी उन जितने भी चेरी हमने लगाए हैं उन पे मैं जी पानी भी लगाती हूँ। तो ये रहा जी वो चेरी, मज़ीद 2-3 चेरी आहिल के पापा ने लगाए हैं। तो इसे हम जंगली चेरी बोलते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा है, तो इसे हम जंगली चेरी बोलते हैं। और इसे लगाने के बाद कोई 15-20 दिन बाद इसके ऊपर यहाँ पे पेवन लगाते हैं, यानी कि जो जिस किस्म का हमें चेरी पसंद है उसका हम पेवन लगाते हैं। आहिल के पापा ख़ुद लगाएंगे, और कैसे लगाते हैं आहिल के पापा आपको इंशाल्लाह किसी व्लॉग में दिखाएंगे। तो ये रहा जी चेरी का दरख्त, अभी छोटा है, अभी दरख्त बनने के लिए इसके लिए टाइम है। इसका हम थोड़ा बहुत यहाँ पे इसके खाद वगैरह दे के ख्याल रखेंगे तो बहुत जल्दी ये बड़ा भी होगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बस मैंने गड़ा बनाया है और इस तरह हम चेरी लगाते हैं। और मज़ीद आप देख सकते हैं यहाँ पे मज़ीद हमने छोटे छोटे दरख्त लगाए हैं। चेरी के भी हैं, सेब के भी हैं, नाशपाती के भी हैं और उसके भी हैं और अनार के भी। तो ये छोटे छोटे दरख्त हमें यहाँ पे लगाए हैं। यहाँ पे इनका थोड़ा बहुत हम ख्याल रखते हैं और ये जब थोड़े बड़े होते हैं तो फिर हम इनकी जगह यहाँ से चेंज करते हैं, बदल लेते हैं। चेरी का दरख्त और ये सेब का है और ये भी चेरी का है और ये छोटा जी उसका है अनार का और मज़ीद भी अनार के हैं। ये भी सेब का है, ये है जी अनार का। इसी तरह आप देख सकते हैं अनार के मज़ीद हैं और सेब के और जी चेरी के। तो इसी तरह आहिल के पापा को दरख्त लगाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। हर साल हम इस तरह छोटे छोटे दरख्त ला के यहाँ पे हम लगाते हैं। जब ये बड़े होते हैं तो फिर इनको जी अलग अलग जगहों पे हम लगाते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा जो बाग है काफ़ी दरख्त लगे हुए हैं और मज़ीद गुंजाइश है कि हम अपने बाग में मज़ीद दरख्त लगाने का। तो बस ये बड़े हो जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो फिर हमने इनको शिफ्ट करना है नीचे बाग में। तो बस इन सब पे मैंने जी अभी पानी लगाना है। तो बस मैं सोच रही थी घड़े से ला के मैं इनके लिए पानी लगाऊंगी, लेकिन पाइप भी मैं ला चुकी हूँ तो फिर पाइप ही मैं यहाँ पे लगाऊंगी। और यहाँ पे भी मैंने पानी लगाया है क्योंकि कुछ दिन बाद मैंने यहाँ पे क्यारियाँ बनानी है। उससे पहले जो खाद मैंने मवेशी खाने से निकाली है, एक मवेशी खाने से जो निकाली थी वो हम ले गए हैं आगे खेत, जो आपने व्लॉग हमारा देखा होगा। और दूसरा जो छोटा वाला मवेशी खाना था उससे मैंने खाद निकाला है और वो खाद मैंने यहाँ पे जी लगाना है और जी वहाँ पे भी मैंने लगाना है। तो कल यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं खाद मैंने लाके यहाँ पे डाला था, इनको मैं बराबर करूँगी तो फिर यहाँ पे अच्छी तरह पानी सैराब होगा। बारिश थोड़ी तेज़ होने लगी है और अच्छा लग रहा है क्योंकि इस साल बर्फ़बारी भी कम हमारे यहाँ पड़ी है। यानी कि 2 से 3 दफ़ा हमारे इलाके में बर्फ़बारी हुई है इस साल। पिछले साल भी कम हुई थी और बारिशें भी नहीं हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बारिश होने लगी है। और यहाँ पे मैंने पानी भी सैराब किया है और बाकी जो बच्चे मेरे दोनों बच्चे आहिल और आरिज़ स्कूल से आने के बाद सो गए हैं क्योंकि दोनों बच्चों का रोज़ा है और सुबह जल्दी सहरी के लिए उठे थे। तो फिर स्कूल से आने के बाद दोनों बच्चे सो गए हैं, पर आहिल के पापा अभी तक स्कूल से नहीं आए हैं। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। बाकी इफ्तारी के लिए काफ़ी टाइम है और मैं अभी सोच रही हूँ, आप सब के कुछ कमेंट मुझे आ रहे हैं, शायद वो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप अपने बाग का टूर भी हमें दें। तो बाकी तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो मैं अपने बाग में अमूमन ले जाती हूँ अपने साथ लकड़ियाँ लाने के लिए। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अपने नए सब्सक्राइबर्स को भी अपने बाग की जी सैर आज करवाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि हमारे बाग में कौन से दरख्त हैं और हमारा बाग बहुत ही खूबसूरत है। तो आपको भी मैं दिखाती हूँ जिस किसी ने हमारा बाग नहीं देखा है। तो चले नीचे चलते हैं अपने बाग की तरफ। तो अंदर से मैं मोटी वाली शॉल में पहन के आई हूँ क्योंकि
नीचे जितना नीचे हम बाग की तरफ जाएंगे उतनी ठंड बढ़ने वाली है। और उससे पहले यहाँ ऊपर छत पे मैंने आहिल के पापा के जी कपड़े धोए हैं और साथ में जूते वो उठा के जाते हैं क्योंकि बारिश तेज़ होने लगी है और बहुत ही ज़बरदस्त आज का मौसम हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आहिल के पापा के कपड़े और जी जूते मैंने धोए थे, ये मैं उठाती हूँ। फिर उसके बाद हम नीचे जाते हैं जी बाग की तरफ। कैमरे में आपको बारिश नज़र नहीं आएगी तो आप नीचे फ़र्श देखें, फ़र्श गीला होने लगा है बारिश की वजह से। तो आराम से खामोशी से अंदर किचन में जाके मैं कपड़े छोड़ के आई थी, लेकिन आहिल उठा था तो फिर मैंने आहिल को बोला कि आपने दरवाज़ा लॉक करना है अंदर से, क्योंकि आहिल के पापा अभी तक नहीं आए हैं। तो आहिल ने बोला ओके मामा, और वो अभी दोबारा जाके आहिल भी दोबारा दरवाज़ा लॉक करने के बाद सो गया है। तो बस अभी हम निकले हैं अपने बाग की तरफ। तो यहाँ से नीचे हम जाते हैं अपने बाग की तरफ। ये हमने दरवाज़ा रखा है क्योंकि नीचे से गाय और गाय का बच्चा आके जी यहाँ पे हम बनाते हैं क्यारियाँ, वो ना खाएं, जो छोटे छोटे हमने दरख्त लगाए हैं वो ना खाएं। तो ये पोर्शन है हमारा क्यारियाँ वगैरह जी, हमारी फसल वगैरह जी उगाने वाला पोर्शन ये हुआ। और दूसरा ये हुआ जी हमारा बाग, जिसका है दरवाज़ा यहाँ से, और यहाँ से होती है एंट्री हमारे जी बाग की तरफ। बाग में इंटर होते ही यहाँ पे हमारे मवेशी खाने हैं, और साथ में ये देखें, इनसे आपको मिलवाती हूँ। ये है हमारा छोटा बोशो, यानी कि हमारी गाय का बच्चा, और गाय जिनको मैंने अभी पत्ते दिए हैं वो मज़े से खा रहे हैं। सुबह गाय और गाय के बच्चे को जी बुड़ो देने के साथ गर्म करके मैं देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड है। बुड़ो दिया, फिर उसके बाद इनका जी चारा देने के बाद मैंने अंदर मवेशी खाने में बंद किया था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अब थोड़ी सी जी ज़्यादा होने लगी है। और अब मेरे पीछे आप देखें, ये दरख्त है जी अखरोट का, ये कागज़ी अखरोट है। और मज़ीद आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी एक अखरोट का बड़ा दरख्त है और एक छोटा वहाँ नीचे है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ करीब से, जिस किसी ने अखरोट का दरख्त नहीं देखा है तो ये देखें जी, ये है अखरोट का दरख्त, बहुत ही ज़्यादा जी बड़ा है। ये देखें, जितने भी अखरोट मैं अपने वीडियोस में कुकिंग में इस्तेमाल करती हूँ वो सारे हमारे अपने ही होते हैं। और क्योंकि कोई 3-4 बड़े अखरोट के दरख्त हैं, एक थोड़ा छोटा है वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगी। बाकी जी बाहर से हम अखरोट नहीं लाते हैं, अपने ही होते हैं। और जो ये अखरोट हैं इनसे हम मुख्तलिफ़ क़िस्म के अपनी सकाफ़ती डिशेस बनाते हैं, और साथ में जी तेल भी, अखरोट का ऑर्गेनिक तेल भी हम निकालते हैं, जो मैं अपने वीडियोस में आपको दिखाती जी रहती हूँ। तो बाकी वो रहा जी ये, और वहाँ पे भी कुछ हैं, ये हैं जी खुबानी के दरख्त, ये भी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये देखें, जो अखरोट का दरख्त है थोड़ा सा जी सफ़ेद कलर का होता है, और ये खुबानी का दरख्त आप देख सकते हैं थोड़ा डार्क कलर इसका जी तन्ने का होता है। और ये भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा दरख्त है। ये सारे दरख्त आप देख सकते हैं, ये मेरे जी ससुर ने लगाए हैं, और जो हमने लगाए हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी वो चेरी जो आहिल के पापा ने लगाया था, और ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये तो ये देखें, ये है चेरी का दरख्त, इस पे जब फल लगेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। और जब इनके फल लगते हैं तो फिर मैं चेरी का जैम ज़रूर बनाती हूँ, जो मैं इंशाल्लाह आगे आपको दिखाऊंगी। और साथ साथ ये देखें,
ये है जी अमलूक का दरख्त, जो पिछले व्लॉग में, पिछले गर्मियों में जो अमलूक में तोड़ रही थी, जिस व्लॉग में, जिस किसी ने नहीं देखा है तो वो आ जाके देखे, मेरे चैनल पर है। और इससे मैंने अमलूक जी तोड़ के इस अमलूक की मैंने केक भी बनाई थी, जूस भी मैंने बनाया था। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है और ये आहिल के पापा ने ख़ुद लगाया है। ये जो छोटे छोटे दरख्त हैं वो हमने लगाए हैं, और बाकी जितने भी बाग में दरख्त हैं ये सारी मेहनत मेरे ससुर अबू की है। बाग दो हिस्सों में है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ऊपर की तरफ एक हिस्सा है और वहाँ से जी नीचे एक अलग हिस्सा है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ऊपर ये अलग पोर्शन है और यहाँ से अब नीचे देखें, ये अलग पोर्शन है बाग का। तो ऊपर वाले इस पोर्शन में यानी कि इस बाग में भी आप देख सकते हैं काफ़ी जगह है, मज़ीद हम यहाँ पे हम दरख्त लगा सकते हैं। इसलिए आहिल के पापा छोटे छोटे दरख्त लेके आते हैं और इसलिए वहाँ हमने ऊपर लगाया है। वो थोड़े बड़े होंगे तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे चेरी के भी, सेब के, चेरी के और जी अनार के दरख्त हमने यहाँ पे लाने हैं, और साथ में जी नाशपाती के भी। पिछले साल आप ये देखें, पिछले साल ये मैंने लगाया था, ये है अंगूर की बेल बोलते हैं शायद। तो अमूमन मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि आपके वहाँ, हमारे यहाँ अंगूर की बेल होती है और आपके वहाँ इस तरह जी दरख्त होती है, तो वो हैरान होते हैं। तो आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी अंगूर की बेल ही होती है। तो हम क्या करते हैं, ये अंगूर की बेल दरख्त पे लगाते हैं, यानी कि इस पे आप देख सकते हैं मैंने इस कपड़े से की मदद से यहाँ पे मैंने इसको बांधा है, इस बेल को। तो ये जाके आप देखें, ऊपर देखें, इस दरख्त के साथ लगती है, तो इसलिए लगने की वजह से बहुत ज़्यादा इस पे फल लगता है। तो इसलिए हम बाग में इस तरह दरख्तों के ऊपर हम बेल लगाते हैं। बाकी हमारे घर के छत पे आपने देखा है, हम उसको थेगाव बोलते हैं, लकड़ी से हमने ख़ुद इस तरह जाल बिछाया है अंगूर की बेल के लिए, क्योंकि इस तरह करने से जो अंगूर की जो काश्त होती है वो ज़्यादा होती है। और साथ साथ दरख्तों के साथ हमारे बाग में ये बड़े बड़े पत्थर भी आपको नज़र आएंगे। ये देखें, यहाँ पे हैं, वहाँ पे हैं, वहाँ पे हैं, और वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा है, यानी कि हमारे घर जितना बड़ा पत्थर वहाँ पे है। अमूमन आप में से किसी के भी कमेंट आते हैं कि आपके बाग में ये बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए हैं, और जो कोई हमारे यहाँ पे बाग में आता है तो वो भी हैरान हो जाते हैं और पूछते भी हैं कि ये पत्थर वहाँ पे आपके बाग में कैसे आए हैं। यानी कि हमारे बाग में नहीं, हमारे पूरे इस एरिया में ये बड़े बड़े पत्थर आपको नज़र आएंगे। तो इसकी एक अलग से जी बहुत ही दिलचस्प बोलते हैं शायद, दिलचस्प कहानी है, जो इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में आहिल के पापा आपको दिखाएंगे कि ये हमारे बाग में बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए हैं, और जी इनकी पूरी कहानी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो ये हो गया हमारे बाग का ऊपर का हिस्सा। अब जाते हैं जी बाग के निचले हिस्से की तरफ। निचले हिस्से की तरफ जाने के लिए ये हैं जी हमारी सीढ़ियाँ। ये देखें, पत्थर की सीढ़ियाँ जो आहिल के पापा ने खुद बनाई हैं। तो हम यहाँ से उतरते हैं तो आ जाते हैं नीचे पोर्शन की तरफ, और यहाँ पे भी आप देखें, ये आपको पत्थर ही पत्थर, बड़े बड़े ये पत्थर आपको नज़र आएंगे। और ये है हमारा निचली यानी कि दूसरा पोर्शन बाग का। और ये नीचे वाला पोर्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। क्योंकि अब आज तो बादल छाए हुए हैं, राकापोशी, दिरान पीक और बाकी जो जितने भी पहाड़ हैं वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। और उस पे चार चांद लगाने के लिए जी आप नीचे देख सकते हैं दरियाए हुंजा, बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। अभी मैं वहाँ नीचे जाके भी आपको वहाँ से व्यू दिखाती हूँ।
आज का मौसम मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त आज का मौसम हुआ है और सुबह से रेस्ट भी काफ़ी मैंने किया है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भी अखरोट का दरख्त है। ये बहुत ही छोटा था, जो मैं यहाँ पे लाके मैंने इसे लगाया था। ये जहाँ पे हमारा पुराना घर है वहाँ पे था ये दरख्त अखरोट का। तो वहाँ से उठा के लाके यहाँ पे लगाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये भी बड़ा हो गया है काफ़ी। और पिछले साल जी इसने फल भी दिया था। और उसके साथ ये देखें, इन दरख्तों को हम गुंडेर बोलते हैं, गुंडेर के दरख्त बोलते हैं, बेर के शायद बेर बोला जाता है, जंगली बेर शायद। तो ये सारे दरख्त, इनसे हम अपने माल मवेशियों के लिए हम पत्ते इनसे तोड़ के खिलाते हैं। और बाकी जी इन दरख्तों से जी हम लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। और आप ये देखें, ये भी है जी अंगूर की बेल। तो काफ़ी ये बड़ी बेल है। ये हम ले जाके हमने इस दरख्त के ऊपर यानी कि गुंडेर के दरख्त के ऊपर लगाया था। तो आप ये देख सकते हैं, इस पे मैंने जी हम मेरी वीडियो भी है जिसमें हमने यहाँ से अंगूर तोड़ा था। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये अंगूर है। और साथ में यहाँ पे भी है, इसी की भी ही एक बेल लाके आहिल के पापा ने यहाँ पे लगाया था। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी हो गई है और ये भी जी फल देती है इंशाअल्लाह। गर्मियों में हम जब इनसे फिर से हम अंगूर तोड़ेंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर हम करेंगे। और ये पोर्शन है जी मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट। यहाँ पे आके वहाँ नीचे अमूमन आप मेरे व्लॉग्स में देखते हैं, वहाँ नीचे एक ज़बरदस्त सा पत्थर है बिल्कुल प्लेन, वहाँ पे बच्चे बैठते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक ज़बरदस्त सी चीज़ मैं दिखाऊंगी हमारे बाग में है। तो आप ये देख सकते हैं, इनको हम अपने ज़ुबान में छाछ बोलते हैं। ये देखें, बिल्कुल इनके ऊपर कांटे ही कांटे हैं। बड़े मुश्किल से मैंने हाथ में लिया है। और इनके ऊपर छोटे छोटे जी लाल रंग के इनके ऊपर फल लगते हैं। जो कहा जाता है कि इनके जो छोटे छोटे फल हैं, इनको तोड़ के जो कैंसर के मरीज़ हजरात हैं उनके लिए दवाइयाँ बनाई जाती है। बाकी हम भी गर्मियों में इनके ऊपर जो छोटे छोटे फल होते हैं वो तोड़ने के बाद इनका हम जैम भी बनाते हैं। बहुत ज़बरदस्त जैम होता है। और इंशाल्लाह आने वाले गर्मियों में मैं आपको इनके फल भी दिखाऊंगी, इन पे कैसे लगते हैं और इनको हम कैसे तोड़ते हैं। जबकि आप देख सकते हैं इनको हाथ लगाना भी मुश्किल है क्योंकि इनके कांटे बहुत ही ज़्यादा हैं। बाकी यहाँ नीचे वाले बाग में अंगूर के दरख्त हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं गुंडेर के दरख्त ज़्यादा हैं। और ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे खुबानी, अखरोट और जी अमलूक, चेरी, तो इनके ऊपर साइड में इनके दरख्त ज़्यादा हैं। तो बारिश तेज़ होने लगी है और साथ में आप बस व्यू देखें, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का जी व्यू नज़र आता है। मैं आई हूँ अपने बाग के बिल्कुल सबसे नीचे हिस्से में। अभी तो हमारे यहाँ जी ठंड काफ़ी है, यानी कि सर्दियाँ अभी तक हैं, लेकिन बस तकरीबन हम बाहर के मौसम के करीब ही हैं। तो फिर भी आप देख सकते हैं ठंड के मौसम में भी यहाँ से ज़बरदस्त व्यू नज़र आता है। और जाके गर्मियों में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत यहाँ का जी यहाँ से व्यू नज़र आता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं यहाँ पे ज़रूर आती हूँ। बच्चों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, बच्चों को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कभी कभी हम यहाँ पे हम ऊपर से मैं क्या करती हूँ, चाय बना के, हमारी जो गिलगिती फिटी है वो बना के ला के यहाँ पे हम आराम से बैठते हैं और जी हम ये खूबसूरत नज़ारे करते हुए चाय पीते हैं।
बहुत मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा जी सुकून मिलती है यहाँ पे आके, क्योंकि इतनी प्यारी व्यू यहाँ से गर्मियों में ख़ासकर व्यू नज़र आती है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इन गर्मियों में यहाँ पे आके मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी आप में से कुछ मेरी बहनें हम मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि आप इतने बेफ़िक्र हो के वहाँ पे इस जंगल पे में रहते हैं, वहाँ पे जंगली जानवर सांप वग़ैरह नहीं है, जहरीले जानवर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से भी हमारी ये जो जगह है बहुत ही सेफ़ है, इसलिए हम बेफ़िक्र हो के यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं। हत्ता कि ये तक पूछते हैं कि आप में से मेरी कुछ बहनें कि आप अपने किचन का दरवाज़ा बड़ी बेफ़िक्र हो के आप ये दरवाज़ा खोल के आप बैठती हैं, वहाँ पे छिपकलियाँ या जहरीले जानवर आपके वहाँ नहीं आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। छिपकली तो मैंने कभी देखी भी नहीं है कैसी होती है, बाकी वीडियोस में मैंने देखी है, बाकी सामने से मैंने कभी छिपकली देखी भी नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ छिपकली होती ही नहीं है। बाकी सांप भी मैंने यहाँ पे नहीं देखा है। तो इसलिए हर लिहाज से बहुत ही सेफ़ हमारी ये जगह है और बेफ़िक्र हो के हम अपने कमरों के दरवाज़े खोल के बैठते हैं और यहाँ बाग में हम आते जाते रहते हैं। ये रहा वो पत्थर जहाँ पे हम ड्राई फ्रूट भी ला के तोड़ के खाते हैं या चाय वग़ैरह ला के हम पीते हैं, और साथ में ये खूबसूरत व्यू से हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और साथ साथ मुझे दरिया की आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और गर्मियों में जैसा कि गर्मी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा तो खैर हमारे पहाड़ी इलाकों में नहीं होती है, फिर भी जब हम यहाँ पे आते हैं तो नीचे से जी दरियाए हुंजा से ऊपर की तरफ बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे बैठ के कुछ खाना पीना और साथ में ये व्यू देखना और ये ठंडी ठंडी हवाएं इंजॉय करना कितना हमें अच्छा लगता होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जी काम ज़्यादा होता है, हमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। यहाँ से मैं तोड़ तोड़ के अपनी देसी कड़े में लकड़ियाँ में ऊपर घर के लिए ले जाती भी हूँ, और थकावट हमारी जी ये खूबसूरत नज़ारे देख देख के हमारी थकावट खुद ख़त्म हो जाती है। तो बस अभी ऊपर घर की तरफ जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी उठे होंगे और इफ्तारी का टाइम भी तकरीबन जी करीब हो रहा है, और जाके मैं इफ्तारी भी बनाती हूँ। जाते जाते आपको ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरफ है हमारे देवर का बाग और इस तरफ है जी हमारा बाग। तो ये जी पत्थर की हमने दीवार बनाई है, और उनका घर देवर का घर वहाँ ऊपर है और हमारा जी यहाँ पे। तो ये देखें, आप देख सकते हैं बाग काफ़ी बड़ा है हमारा। अल्लाह ताला ने सेहत और जी ज़िंदगी दी, तो हमने सोचा है कि यहाँ पे यानी कि नीचे वाले यहाँ बाग में भी हम फलदार दरख्त लगाएंगे, जैसे चेरी है, सेब है, नाशपाती है, अनार है, बादाम है। इनके दरख्त हमने लगाने का सोचा है, और बस मेहनत हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मेहनत का फल हमें ज़रूर देगा। और साथ साथ आप तमाम मेरे बहनों का, भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले एक व्लॉग में मैंने आप सब से रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करके, मेरी वीडियो पे कमेंट करके, जो मेरे दिन ब दिन कम होते जा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और अब तक आप सब तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली का
सपोर्ट मुझे मिला, आप सबके ढेर सारे लाइक्स और कमेंट मुझे मिले, आप सबके हौसला अफजाई से भरे हुए कमेंट्स मुझे मिले, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा आज खुश भी हूँ। और साथ साथ आप तमाम मेरे बहनों से, भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। और मुझे यकीन है, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और मैंने ये चीज़ देखा है, ऐसे व्लॉगर्स भी मैंने देखे हैं जो थोड़े हाई फाई टाइप के होते हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, वो जल्दी कामयाब हो जाते हैं। और मैंने देखा भी है। और बाकी हम रहे गांव के देसी लोग, पहाड़ी लोग, बस खेती बाड़ी करो, रोटियां बनाओ, अपने बाग में जाओ, ऐसे हम जैसे सीधे साधे लोगों को सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है। लेकिन मुझे पहले तो अल्लाह ताला पे यकीन है, और बाकी आप तमाम मेरे बहनों पे, भाइयों के पे मुझे यकीन है। मुझे आप सब मिल के मुझे कामयाबी मुझे दिला देंगे इंशाल्लाह। और ये कामयाबी आपके सपोर्ट के बग़ैर मुझे मिलने वाली भी नहीं है। इसलिए आप तमाम मेरे बहनों से, भाइयों से मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने दोस्तों से, अगर कहीं पे भी आपको छोटी सी क्लिप भी मेरी आपको अच्छी लगती है तो मेरा चैनल आप अपनी फैमिली मेम्बर्स या अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप में से एक मेरी बहन मेरे लिए एक दिन में 1-2 मेरे लिए सब्सक्राइबर्स लेके आते हैं तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिलेगा। तो मुझे यकीन है आप इस तरह ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे और आप सब मुझे कामयाबी मुझे दिला देंगे। बाकी मेहनत तो मैं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ, और कहते हैं ना कि मेहनत का फल अल्लाह ताला ज़रूर देगा। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह ताला पे और आप सब मेरे बहन भाइयों पे कि आप सब मुझे मिल के मुझे कामयाबी ज़रूर दिलाएंगे। तो आप सब के लिए मेरी दिल से दुआ है इस मुबारक महीने में कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आपको आसानियाँ अता फ़रमाए। कोई परेशानी है, कोई बीमारी है तो अल्लाह ताला दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपको और हमें इज़्ज़त वाली और बरकत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। तो व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपकी फ़रमाइश के मुताबिक आज का ये मैंने व्लॉग बनाया है। और अभी जाके जी अपनी इफ्तारी की मैं तैयारियों में लग जाती हूँ। बच्चे भी उठे होंगे और जी बच्चों के पापा भी आए होंगे। तो इस नेक दुआ के साथ आज का ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।